आप सभी पत्रकार बंधुओं का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ पर एक छोटे से मौके पर आए और क्योंकि हमें भी समय कम मिला रैली की तैयारी को, लेकिन लोगों में पूरा जोश है। और जैसे संगठन की बात है तो विधायक जी ने बताया पूरा समस्त संगठन मिलकर काम करेगा। इसके लिए ही निमित्त यहाँ पे हूँ। आज हम लोग बैठ के योजना ही बनाएंगे और पूरे जिले से कार्यकर्ता आएंगे भी। और जहाँ तक सरकार की योजनाओं की बात है, जहाँ जहाँ पे बड़ी योजनाओं की आवश्यकता लगेगी, एक बार विधायक जी से बात करके भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कई और कार्यक्रम आगामी भी प्लान थे जिला महेंद्रगढ़ के, अब यहाँ से ही करेंगे या बाद में आएंगे, अलग अलग जगह के जो कार्यक्रम थे वो तय करेंगे। और जैसा आपने तिरंगा यात्रा के बारे में भी पूछा था, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री विनायक सिंह सैनी जी ने और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल भरोली जी ने पंचकुला से एक जिला प्रदेश स्तरीय जो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। अब ये प्रदेश स्तर से लोकसभा स्तर पे जाएगी, जो कल और परसों का समय तय हुआ है। हमारी जो लोकसभा उसका भी हम सेंटर पॉइंट भिवानी, महेंद्रगढ़ या फिर दादरी जिले में जो भी पॉइंट बनता है उसमें हम तय करेंगे। उसके बाद हमारे ज़िले के अंदर भी 16 और 17 में से एक दिन हम जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम करेंगे। उसी प्रकार आगे होते हुए विधानसभा स्तर, मंडल स्तर और गाँव स्तर तक तिरंगा यात्रा पूरी निकाली जाएगी। और इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं, वीर जवान हैं, जिन्होंने बॉर्डर पे अपना परिक्रम नहीं दिखाया बल्कि बॉर्डर के पार भी परिक्रम दिखाया है, उनके सम्मान में ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है। ये यात्रा एक सर्व समाज की, सभी लोगों की सर्वदलीय तिरंगा यात्रा है। देश के तिरंगे के मान को बढ़ाने के लिए, सम्मान को बढ़ाने के लिए। और आप पंचकुला यात्रा में भी देखिए, हमने सभी लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया था। यहाँ तक कि हमने वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस के चंद्र मोहन जी, उनको भी आमंत्रण गया था। वो आए नहीं हैं, मुझे नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं हुई। आपके साथ यहाँ बैठा थोड़ी देर पहले तिरंगा यात्रा चली रही थी। तो सभी लोगों को हम इसमें आमंत्रित करेंगे, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी NGO के हों या किसी भी संस्था से रिलेटेड हों। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की यात्रा ना होकर ये समूचे प्रदेश की, देश की और हमारे ज़िले की सभी सर्व समाज की तिरंगा यात्रा रहेगी। और मैं सभी लोगों को इस बात के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ कि इस सोच के साथ एक देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए, हमारे देश के वीर जवानों के लिए जो उनका हौसला अफजाई करने के लिए जो तिरंगा यात्रा रखी है, उसमें हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे और भव्य तिरंगा यात्रा यहाँ से 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ज़िले के अंदर विशेष तौर से महेंद्रगढ़ विधानसभा में सभी महानुभावों का सबका धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ मुख्यमंत्री के नाते चुनाव के बाद पहली दफ़ा रहे और चुनाव के दौरान भी उन्होंने वादा किया था कि आप लोगों के सहयोग और समर्थन से अवसर मिलने के बाद आप सबका धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आऊँगा। और आपने देखा भी होगा, सब्जी मंडी के अंदर 6.5 घंटे लेट आया, परंतु लेट आने के बाद ही वादा करके गए थे। आज लेट आया हूँ, धन्यवाद भी करने के आपके बीच में आऊँगा। उसी निमित्त 18 तारीख को कॉलेज ग्राउंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए सभी जनता जनार्दन से हमने निवेदन किया है और आज प्रेस के माध्यम से आप सब लोगों के सामने रूबरू होने का भी अवसर मिला है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ज़िले के माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय यतेंद्र जी, हमारे पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और इस कार्यक्रम के सह संयोजक के नाते भी आदरणीय सुधीर जी दीवान और भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ साथी और किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भाई पवन जी कैरवाल और इस चुनाव के दौरान भी पूरे सिस्टम को भी बहुत नज़दीकी से संभालने का काम किया नरेश एडवोकेट और पूरी टीम। सब ने इस कार्यक्रम में भी कार्यक्रम अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, उन सबको सुविधा के लिए सभी से हमने संपर्क किया है। और आज आप सब लोगों के बीच में इस बात को आम लोगों तक पहुँचे, इसलिए आपसे भी निवेदन किया। लोगों को मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती है, किस प्रकार की सौगात महेंद्रगढ़ जिले को इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलने वाली है सर? देखिए, आप लोगों की भावनाओं के अनुसार लोगों की, आपकी जो बात है वो लोगों की बात है, आप लोगों से पूछते हैं। सबसे बात अभी अनौपचारिक बात कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण बात इस इलाके के लिए, इस ज़िले के लिए सबसे पहली मांग हमने IIT की हमने रखी। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि सब बातें डेवलपमेंट की तो हैं ही,
लेकिन यदि एक भी मांग यदि मंजूर करनी है तो IIT सबसे पहला मुद्दा है। वाला जो ये 11 बाजार का रोड है, जी। ये एक दिन काम शुरू होता है फिर 10 दिन रुक जाता है, क्या इसकी वजह है? देखिए कि वजह तो इसमें मेरे को कुछ नहीं लग रही। एजेंसी को काम अलॉट हो गया, एजेंसी ने काम शुरू कर दिया। एक तो जो पोल जो साइड के अंदर है, साइड में होने चाहिए, उसमें थोड़ी सी रुकावट है बिजली बोर्ड की तरफ से। इसके अलावा कोई ऐसी समस्या नहीं है ताकि काम रुक जाए। इतना कहा है कि आप इसको स्पीड से करें, लेवल भी ऊंचा नहीं जाना चाहिए रोड का, क्योंकि ये सीमेंटेड बनेगा तो अच्छी मोटाई रहेगी, तो अच्छा इसी लेवल से रोड, ताकि अगल बगल से जो सड़क आएगी वो सड़क ज़्यादा नीची न रहे। इन सब बातों की व्यवस्था उसके अंदर ध्यान में रखे, पानी का वाटर लेवल इस तरह से हो ताकि किसी कोई दिक्कत ना आए, किसी के घर के अंदर ना घुसे, वो पानी सही ढाल की तरह से होता हुआ नदी की तरफ जाए। सर, जिस तरह से पता चला कि बिजली बोर्ड ने एक एस्टीमेट दिया है नगर पालिका को पोल शिफ्टिंग के लिए, परंतु नगर पालिका वो पेमेंट भर नहीं पा रही अभी तक। देखिए कि बिजली बोर्ड ने भी ये ठीक है कि एस्टीमेट दिया है, लेकिन इतना बड़ा एस्टीमेट भी बिजली बोर्ड ने ही पोल खड़े किए हैं। पहले बिजली बोर्ड की गलती है, उनको सही जगह पोल डालने चाहिए थे। अब शिफ्टिंग के नाम से पैसे, अब नगर पालिका कैसे पैसे जमा कराएगी? लेकिन दोनों को आपस से बैठ कर पैसा कराएंगे। जो LT लाइन है उनको तो केबल सिस्टम हम करवा रहे हैं, जितने भी तार हैं इससे फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो वो व्यवस्था करवाई है, पैसे भी अलॉट हो गए हैं, टेंडर भी हो गया है। केबल सब तारों की जगह केबल, ताकि शहर के अंदर फॉल्ट ना हो। उस जगह तो काम शुरू भी कर दिया है। HT लाइन है हाई वोल्टेज लाइन वाली, उसको हम साइड में शिफ्ट कराएंगे, एंगल वगैरह लगा के, ताकि मकान के साथ न लगे। इसमें थोड़ी सी अड़चन आई और उसको भी जल्दी से जल्दी उसका समाधान करवाएंगे। जो भी पैसा कम बत्ती करके आपस में बैठाकर जितना भी पॉसिबल वो काम शुरू करवाएंगे। सर, एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी पे काम चल रहा था, लेकिन वो मैकेनिकल विभाग वो सिविल का कार्य कर रहा है, उसकी सिंचाई मंत्री के द्वारा जांच के आदेश दिए गए, किस तरह से देखते हैं सर आप पूरे मामले को? हमें तो काम से मतलब है, चाहे मैकेनिकल करे चाहे सिविल करे, हमारा इससे कोई इशू नहीं है। पानी आए और वो पानी लिफ्ट से आगे जाए, मकसद तो यही है। हमें कौन एजेंसी कर रही है, ठेकेदार कर रहा है, डिपार्टमेंट कर रहा है, मैकेनिकल कर रहा है, सिविल कर रहा है, इससे हमें क्या लेना देना? सर, गुणवत्ता हमें तो काम की है। क्वालिटी देखनी है। जहाँ काम की क्वालिटी में कमी होगी फौरी तौर पर एक्शन लेंगे, और एक्शन लिया भी। एक ब्रिज की बात थी, हल्की क्वालिटी थी, तोड़ के हमने दोबारा करवाया। इस तरह की कोई आपके माध्यम से हम भी देखेंगे, कोई ऐसी बात आएगी तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक। एक कोई बड़ी योजना जिसका शिलान्यास होता है उसकी घोषणा करते हैं। बड़ी योजना 16-17 करोड़ की माजरा के अंदर है, अच्छी परियोजना है। हाँ, जो 50 क्यूसिक पानी बड़ी नहर से आकर, जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ इतना पानी आ जाएगा, वो बड़ी योजना है। PWD की भी है, और अपना पावर हाउस की भी 2-3 पावर हाउस जो बनकर तैयार हो गया, सब बनाओ उसका भी। जहाँ काम कंप्लीट हो गया उसका उद्घाटन हो गया, जहाँ काम 10% भी पेंडिंग है उसका उद्घाटन नहीं हुआ। पशु अस्पताल बनकर तैयार हो गया, खूब अच्छा, काफ़ी बजट है उसके अंदर भी, आप देख रहे हैं काम शुरू हो गया, शिफ्ट भी होगी, उसका उद्घाटन करवाएंगे। जो विकास के बहुत सारे काम हैं, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं कि इस महेंद्रगढ़ के अंदर बाईपास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, IMT की भी ज़रूरत है, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट के लिए भी शहर का विकास आप सब देख रहे हैं लंबे समय तक नहीं हुआ। इसके लिए भी अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी बजट की व्यवस्था करें, ताकि ये नगर का रूप कैसे ले, इन सब बातों की चिंता करने के लिए मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे। और एक अच्छा प्रोजेक्ट था, क्योंकि कृषि आधारित ये विशेष तौर से हरियाणा ही है, लेकिन जिला महेंद्रगढ़ भी है। सबसे ज़्यादा किसान को पशुओं के लिए हमें हिसार तक जाना पड़ता था, लेकिन पशु अस्पताल लुआस ने लंबे समय तक डिमांड थी, वो बिल्डिंग हमने लगातार प्रयास करके उस बिल्डिंग को तैयार करवा के उसको शिफ्ट भी उसमें कर दिया। इसके अंदर एक्सरे की मशीन भी है,
अल्ट्रासाउंड की मशीन भी है, अन्य बीमारियों के लिए बड़ी बड़ी लैब भी है, ताकि किसान को पशु को चेक करवाने के लिए सार्थक चक्कर नहीं काटने पड़े। और बहुत अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर भी हैं। और इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे ऐसे काम हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम रखें। कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन होते देखिए कि नहर से संबंधित है, किसान का पानी का मांडोला बड़ा प्रोजेक्ट है, बनकर तैयार हो गया। निम्बी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये सब 8-10 करोड़ से ऊपर के। इसी तरह से दोलो ठहीर भी है, एक आपके देवनगर आपके बगल में, वो 5 करोड़ से ऊपर का बहुत बड़ा हमने ऐसा बनाया है कि लोग घूमे भी और पानी भी देखें। 9 फीट की हाइट, 9 फीट पानी नदी के अंदर खड़ा होना अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। और इसके साथ साथ माजरा कला के अंदर 50 क्यूसेक की कैपेसिटी, एक नहर का रूप लेकर, बड़ी नहर से लेकर हम यहाँ माजरा कला के अंदर पानी लाएँ। ये प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया ताकि लोग घूमें, नीचे पानी देखें, लोग महसूस करें, फील करें। और जो पानी का जो लेवल है दिन और प्रतिदिन नीचे चला गया। वो वाटर लेवल जब नदी आती थी तो किसान को 100 फुट के ऊपर पानी मिलता था। एक सपना यही है कि किस तरह से वही दिन कैसे आए, किसान को 100-150 फीट के ऊपर पानी मिल जाए। इन बातों की चिंता करके इस प्रोजेक्ट बनवाए। कार्यक्रम का अपने कॉलेज के पास ग्राउंड है, स्टेडियम है। इस स्टेडियम में करवाएंगे, खुला भी है, आने जाने में लोगों को दिक्कत नहीं होगी। समय क्या रहेगा, शेड्यूल क्या समय 3 और 3:15 के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच जाएंगे। सर कौन कौन से मंत्री आने की उम्मीद उनके है? अलावा कौन कौन से वरिष्ठ लोग शामिल हैं? देखिए, हमने निवेदन बहन आरती राव जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे निवेदन किया आएंगी, श्रुति चौधरी भी आएंगी, आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी भी आएंगे, किरण चौधरी भी आएगी, राव नरवीर जी से भी निवेदन किया है और राव इंद्रजीत सिंह से भी उन्हें 2-3 बार फ़ोन मिलाया है, बात नहीं हुई है। निवेदन करेंगे कि इस रैली के अंदर हमारे इस इलाके के वरिष्ठ सभी साथी आएँ और इस ज़िले के तो विशेष तौर से हमारे सभी हैं वो रहेंगे। सर कई जो प्रोजेक्ट ऐसे थे जो जिनकी बिल्डिंग पूरी हो चुकी है और वो अभी शुरू नहीं हो पाए, क्या इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री उस सौगात इलाके के लोगों को दे सकते हैं? जैसे सब डिपो की बात की जाए सर। सब डिपो के लिए भी हमने डिमांड भेज रखी है कि उम्मीद है कि इसका उद्घाटन करवाएं। हॉस्पिटल का 7 मंजिला इमारत बनकर तैयार है, क्या उसका समर्थन? इसके अंदर बजट की प्रॉब्लम आई है, उस बजट की व्यवस्था हम करवा रहे हैं, क्योंकि बजट जब तक हॉस्पिटल पूरा बनकर तैयार नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं उसका उद्घाटन करवाना। सतनाड़ी और महेंद्रगढ़ दोनों ही हॉस्पिटल अभी उनका काम रुका हुआ है बजट के कारण। इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी से भी और मंत्री दोनों से ही निवेदन किया। सब डिपो का उद्घाटन तो हो चुका सर। सब डिपो का उद्घाटन कब हुआ है? मंत्री मनोहर लाल जी ने 3 बार आप पूरी 2 बार जानकारी लें, आप पूरी जानकारी लें, आप तो पत्रकार हैं। सब डिपो है यदि नहीं। उद्घाटन हुआ तो दूसरी बार करवाने की जरूरत कैसे पड़ी? एक बार तो वो है, ये एक बार तो वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ, वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ है। मेरे भी दिमाग में थी कि भाई सब डिपो है, लेकिन मैं नज़दीक जाकर देखा तो पता लगा कि ये तो वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप भी शुरू नहीं हुई जिसमें उद्घाटन हुआ? वहाँ पे सरसों बिक रही है सर। लेकिन वो सरसों अब अनाज मंडी नहीं थी तो किसान को कहीं न कहीं फसल तो रखनी पड़ेगी। तो क्या अनाज मंडी भी नहीं बनवाएंगे सर? कोई भी नई अनाज मंडी बनवाएंगे, उसके लिए ज़मीन की तलाश है और आने वाले समय में पूरा प्रयास है किसानों के लिए अच्छा सा किसान रेस्ट हाउस भी, अच्छी लंबी शेड और अच्छी अनाज मंडी बन जाए। इस बात की चिंता दिमाग में है। सर जिस तरह से अटेली रोड की बात करें तो ये इसका टेंडर एक बार हुआ था लेकिन नहीं बन पाया। लोगों को उम्मीद थी कि ये 4 लाइन बने ताकि अटेली से या उससे हाईवे से जुड़ पाए, परंतु इसका पैच वर्क भी नहीं हो पाया। इसका टेंडर कभी नहीं हुआ। जी जी। HSRDC को ट्रांसफ़र हुआ था, उन्होंने एक लंबी प्रक्रिया थी कि भाई इसको चौड़ाई बढ़ाएंगे जी और फॉरेस्ट से परमिशन लेके पेड़ की कटाई होगी। हमने यही कहा कि उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और रोड की हालत ऐसी है कि एक दिन भी चलना उस पर मुश्किल है। तो PWD मंत्री से भी, मुख्यमंत्री जी से भी और डिपार्टमेंट से भी
फौरी तौर पर इसको जितना है उसी चौड़ाई के आधार पर इस पर काम शुरू किया जाए। ये महेंद्रगढ़ से दोंगड़ा वाया अटेली और एक महेंद्रगढ़ से भवानी होता भोजास, दोनों रोडों की परमिशन मिल गई। अब जल्दी इसकी प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है कि इसका टेंडर वगैरह की वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक हमारा रोड था धोली से लेकर नांगलमाला तक, 8-7 हो गए, उसमें भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया, उसके भी पीछे लगे हैं कि जल्दी उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाए। सीएम अनाउंसमेंट में था ना सर वो? है जी? सीएम अनाउंसमेंट में था। नहीं, वो सीएम अनाउंसमेंट में नहीं था। सर जिस आप बार किसानों की बात कर रहे हैं, हुड्डा सरकार में किसान स्कूल अपने नांगल से काफ़ी करोड़ रुपए लगे जिसके किसान को चालू वाले टेंडर आ रहे हैं। वो किसान स्कूल मेरे को पता लगा तो मैं देखने गया था, किसान स्कूल बनाया था, लेकिन उसमें पर्पज़ नहीं था कि इसमें बनेगा क्या। नाम दे दिया, उसके पीछे नए कोर्स था नहीं हो, लेकिन उसकी बिल्डिंग को अभी सरकार के पास भेजा है प्रपोजल। 5 एकड़ ज़मीन है, बिल्डिंग बनी हुई है, उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया जाए और उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट, चाहे पॉलिटेक्निकल हो, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट उसमें ज़रूर लाएंगे ताकि वो ज़मीन, वो बिल्डिंग यूटिलाइज हो जाए। सर जिस तरह से माधोगढ़ किला और महेंद्रगढ़ का जो किला है इसको लेकर काम भी शुरू हुआ था, परंतु काफ़ी लंबे समय से काम रुका हुआ है, इसको लेकर क्या? महेंद्रगढ़ किले के ऊपर तो मुझे पूरी उम्मीद है, जी काफ़ी एजेंसियाँ आई, उसके ऊपर काम जल्दी शुरू होगा। रही बात किले की, किले के अंदर अभी तक कोई एजेंसी ऐसी आई नहीं है जिन्होंने अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। इसमें क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अभी नीमराना की एजेंसी से कहा वो देखने के लिए आएंगे। यदि फिजिबिलिटी उनकी ठीक है और वो बना सकते हैं तो आपके सामने ज़रूर बनना चाहिए और बनाना भी चाहिए। सर बीजेपी के द्वारा एक तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर जिले के अंदर कोई रूपरेखा तैयार की गई हो? देखिए, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष बैठे हैं, जिले की पूरी व्यवस्था संगठन की तरफ से इनके पास आई है और अभी बताएंगे आपको। जिले के अंदर है तिरंगा यात्रा का पूरा है एक अच्छा, जो इस तरह से आपने देखो होगा पिछले समय में किस तरह का माहौल था और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अब लोग कहते थे कि अनेकों देशों में गए लेकर क्या आए। अब आप लोगों को पता है कि मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने समर्थन किया है और सभी लोगों ने समर्थन इसलिए किया है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई जारी रही और देश की सेना ने भी बड़ा पराक्रम दिखाया है। दूसरे देश के अंदर जाकर जो उग्रवादियों ने जिस तरह से कैंप बना रखे थे उनको किस तरह से नस्ताबूद किया है, धराशायी किया है, ये कोई छोटा काम नहीं। और पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद देखते रह गए, जड़ा मूल से स्पष्ट साफ कर दिया। जो अपने आप को आतंकवादियों को हीरो समझता था, उसके परिवार के 10 लोगों का खात्मा किया। देखिए, विकास की बातें तो हमारे माननीय कंवर सिंह जी विधायक जी ने बताई थी आपको, और मेरी जो ड्यूटी पार्टी ने लगाई है सह संयोजक की, सह संयोजक का काम होता है उस रैली का इंतजाम करना। और पीछे भी हमने पूरा इंतजाम सब्जी मंडी में माननीय मुख्यमंत्री जी का कर रखा था और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी प्रभु चरणों में विलीन हो गए थे। उस कारण से सभी प्रोग्राम स्थगित कर दिए गए थे और महेंद्रगढ़ का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी स्थगित हो गया। हम कोशिश करेंगे, जो हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नारायण सैनी जी हैं, उनकी एक अपनी मुस्कुराहट की पहचान है, वो मुस्कुराते रहते हैं और हम ऐसा आयोजन करेंगे कि वो मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल जाए और वो खिलखिला के हंसें, और वो हंसेंगे तो एक बहुत बड़ी सौगात महेंद्रगढ़ को लेके जाएंगे। ऐसे कितने लोगों के आने की व्यवस्था की गई है? उम्मीद है कम से कम 20-25 हज़ार लोगों की हमने व्यवस्था की है और इतने लोग तो आएंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का रुतबा ऐसा ही है। मुख्यमंत्री जी के नाम से आपने पीछे भी देखा, लोगों में बड़ा उत्साह है और वो
दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम स्थगित हो गया था, उसी के बाद में ये प्रोग्राम हुआ है। काफ़ी संख्या में, जो अपन अंदाज नहीं लगा सकते, उससे ज़्यादा संख्या में हो रहा है।